और चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हाथरस का, जहां राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है और गलतियाँ तो हुई, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे ज़रूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है जी हाँ। और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन। सर, परिवार वालों से मिले, क्या कुछ कहा परिवार वालों ने, किसकी गलती बताई है? राहुल जी, आपने बड़ी बात मुआवजे की कही है, 2 लाख की बात उन्होंने कही है, तो मुआवजा निश्चित तौर पे ज़्यादा उनको मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं, इस समय इनको ज़रूरत है। तो अगर आप मैडम जवाब देने दीजिए, इस समय इनको ज़रूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, तो उससे किसी का फायदा नहीं। राहुल जी, पापा का नाम एफआईआर में नहीं है। राहुल जी, पापा के खिलाफ भैया आप मुझसे सवाल पूछते हो, एक मिनट बोलने दो मैं भाई। जवाब देता हूँ, आप जवाब खत्म नहीं करने देते हो। बोलने क्या दो। है? जी जी तो आपने सवाल पूछा है, तो जिसने सवाल पूछा है उसकी इज्जत कीजिए। जी। तो क्या था? सवाल ये था कि मुआवजे की मुआवजा जल्दी से जल्दी देना चाहिए, और जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। सर, परिवार वालों से आपकी बात हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा, किसको दोषी मानते हैं परिवार? एक मिनट रुक जाए भाई। जी जी देखिए, परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई है, जी। उनके परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है, उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहाँ पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था, ठीक है। बट बहुत दुख में है, शॉक में है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश करें। 3 दिन हो गए बाबा पे, 3 दिन हो गए बाबा पे एफआईआर नहीं हुई है। राहुल गांधी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए ये तमाम बातें कही हैं और उन्होंने पीड़ित परिवारों को अधिक से अधिक मुआवजा दिए जाने की बात रखी है। उन्होंने योगी सरकार से ये मांग रखी है कि जितने भी पीड़ित परिवार हैं उन्हें अभी मुआवजे की जरूरत है, इसीलिए अधिक से अधिक मुआवजा उन्हें अभी इन दिनों ही देना चाहिए, क्योंकि अगर 6 महीने के बाद दिया जाता है या 1 साल के बाद दिया जाता है तो उस मुआवजे की कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी, क्योंकि अभी ये गरीब परिवार हैं और इन्हें अभी मुआवजे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, जिन लोगों ने अपने परिवारजनों को खोया है उन्हें वो लौटाया नहीं जा सकता है, लेकिन जो संभव मदद है उसे देने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और हाथरस से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मीडिया से मुखातिब होने के बाद राहुल गांधी अब हाथरस से निकलने के लिए तैयार हो चुके हैं और यहां पर रुककर वो अन्य पीड़ित परिवारों से भी अभी मुलाकात कर सकते हैं। फिलहाल देखिए, ये सीधी तस्वीरें हम हाथरस से आपको दिखा रहे हैं, जहां राहुल गांधी आज सुबह पहले अलीगढ़ पहुंचे हुए थे, उसके बाद वो हाथरस पहुंचे और हाथरस में उन्होंने मीडिया के सामने बातचीत करते हुए पीड़ित परिवारों को अधिक से अधिक मुआवजा दिए जाने की मांग रखी है। और राहुल गांधी का ये भी साफ तौर पर कहना है कि जितने भी पीड़ित परिवार हैं उनसे बातचीत के दौरान नॉर्मल डिस्कशन हुआ, ये जानने का प्रयास किया कि किस परिवार ने किसको खोया है, उनका क्या कामकाज था, परिवार में क्या रोल था, और पीड़ित परिवारजन काफ़ी ज़्यादा इस वक्त शॉक में हैं। और उन्होंने ये भी बात कही कि पीड़ित परिवारों से जब उन्होंने बातचीत की तो ये जानने का प्रयास किया कि कहां पर चूक रह गई थी, तो पीड़ित परिवारों का साफ तौर पर कहना है कि स्थानीय प्रशासन की वहां पर भारी चूक देखने को मिली है। और इस बीच हमारे साथ राघवेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं, यूपी स्टेट हेड हैं। तो राघवेंद्र, देखिए, राहुल गांधी ने मीडिया के सामने अभी तमाम बातों को रखा है और उन्होंने अधिक से अधिक मुआवजे की मांग की है, और साथ ही उन्होंने इस बात को लेकर भी जिक्र किया कि जो भी हादसा हुआ था उसमें पीड़ित परिवार भी सबसे ज्यादा जो दोष है वो स्थानीय प्रशासन को ही दे रहा है और स्थानीय प्रशासन की भारी लापरवाही सामने आ रही है पूरे मामले में। मनीषा, कहीं भी किसी भी जिले में अगर इस तरह का कार्यक्रम होता है, भगदड़ मचती है, तो प्रथम दृष्टया जिला प्रशासन, वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है, पुलिस महकमा है, उसी पर ही सवालिया निशान लगते हैं कि आपने परमिशन अगर इतनी संख्या की दी है तो इससे ज़्यादा संख्या अगर बढ़ने लगी तो आपने सुरक्षा के लिए अलग से फोर्स क्यों नहीं तैनात किया? अगर आपके पास फोर्स नहीं थी
तो आयोजकों से संपर्क साध करके भीड़ को रोकने का पहले ही प्रयास क्यों नहीं किया। प्राय ऐसा देखा जाता है कि किसी भी जिले में किसी भी स्थान पे जब कोई घटना घट जाती है, सैकड़ों हजारों लोग जब काल कवलित हो जाते हैं, तो उसके बाद से प्रशासन अपनी चिर निद्रा से जागता है, तब उस पर कठोर कार्रवाई की बात सामने आती है और सरकार द्वारा भी एक्शन लिया जाता है। लेकिन अब समय की मांग है कि जिला प्रशासन की जिम्मेदारियों को तय किया जाए कि वो जिला चाहे जो भी हो, वो गोरखपुर हो, हाथरस हो, गाजियाबाद हो, बलिया हो, गाजीपुर हो या बहराइच हो, कहीं पर भी अगर सत्संग हो रहा है, इस तरह का सार्वजनिक कार्यक्रम हो रहा है, तो जो आयोजन करते हैं उनको सख्त निर्देश हो कि जितने की परमिशन हम आपको दे रहे हैं उससे ज़्यादा अगर भीड़ होगी तो आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और प्रशासन उस समय कार्यक्रम के दौरान सुनिश्चित करे कि भीड़ की परमिशन जितनी दी गई है उससे ज़्यादा न हो, और भीड़ उससे ज़्यादा होती है तो और इस तरह की घटना घटती है तो आयोजनकर्ता तो जिम्मेदार ही है। प्रथम दृष्टया जो स्थानीय प्रशासन है, जिला प्रशासन की हम बात कर लें या पुलिस प्रशासन की, उसकी भी जिम्मेदारी तय की जाए और सभी को दंडित करना चाहिए। और जब दंडित किया जाएगा तभी इस तरह के हादसे रोके जा सकते हैं।